भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आइए आज आपको संत पलटू दास के पलटू दास बनने की कहानी सुनाते हैं। ये वही पलटू दास हैं। अयोध्या के संत पलटू दास की कहानी नहीं सुनी, उन्हें यह निश्चित रूप से सुनना चाहिए। जीवन केवल उद्योग, सिगरेट या नौकरी परिवार से नहीं है। इसके अलावा एक दुनिया ऐसी है जो संतों की है, सत्संग और परम भक्त की है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं संतों की महिमा कैसे होती है। आज हम आपको संत पलटू दास जी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, उसके पहले हम अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। श्री अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच एक आश्रम है, जहां बड़ा स्थान या दशरथ महल नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहां एक संत का नाम श्री राम प्रसाद जी था। उस समय अयोध्या जी में इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी, ज़्यादातर लोग नहीं आए थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के व्यक्ति थे। यहाँ प्रमुख स्थान पर मंदिर है, जिसमें चारों भाइयों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी की मूर्ति है और हनुमान जी सेवा में शामिल हैं। सभी के सब जितने वहाँ संत रहते थे वो मस्त संत थे। तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था, उसी से उन संतों और मंदिर की खर्चा चल जाया करता था। वही धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था, भोग प्रसाद भगवान को लगता था और वे जितने भी संत थे अपने उदर की पूर्ति भी करते थे। एक बार पर्व की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ भी चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ भी अनाज नहीं था जो भगवान को भोग लगे और खुद ग्रहण करें। तो क्या किया जाए? कोई न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज दिया। कहलवाया कि भैया, आज तो कुछ चढ़ावा नहीं आया, असल में थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो साफ मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लिया हुआ पहले से उधार है। राम प्रसाद जी उस मंदिर के महंत हुआ करते थे, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब यह पता चला तो जैसे भगवान की इच्छा कहते हुए उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगाया। सभी साधु भी जल पी के रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात में भी जल का ही भोग लगा और सभी साधुओं को भी जल पीकर ही सोए। वहाँ मंदिर के नियम थे कि शयन आरती के समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर चढ़ाया जाता था और शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के साथ ही राम प्रसाद जी भजन के लिए बैठ गए और पूरे पक्के नियम के साथ 1 घंटा भगवान को भजन सुनाकर सोने के लिए चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाया। बनिया जी का मन घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कि कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू सेठ, अरे दरवाज़ा खोलो। वह दरवाज़ा खोलते हुए बोला। सोचा कि ज़रूर ये बच्चा को कुछ चाहिए, जिससे ये आधी रात को दरवाज़ा खटखटा रहा है। अभी भी महानतम से विरासत में मिलेगा, कुछ न कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा।
जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि चारों लड़के लगभग 12 साल से भी कम के ही होंगे, एक पीताम्बर ओढ़कर आते हैं। जब पलटू दास घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उस मनोहर रूप बालकों का रूप देख करके उनका मन प्रेम में बदल जाता है और सारा क्रोध चला जाता है। उनका नाचने का मन करता है। पलटू दास आश्चर्यचकित होकर बोले, हे बच्चों, तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुसे और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसी का कोना खोलो और कोनों में रुपए बांधे गए हैं, निकालो और इनको गिन लो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। उस समय बहुत बड़ी नकदी होता था। जल्दी जल्दी पलटू ने पीताम्बर का कोना खोला जिसमें चांदी के सिक्के 100-100 के सब भरे हुए थे। प्रश्न भरी दृश्य से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन देवताओं का राशन और संतों का राशन कल सुबह आश्रम पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग भी लगना है और संत महात्माओं को भोजन भी ग्रहण करना है। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं। महंत जी जितना पैसा भिजवाए हैं या उधार लिए हुए अनाज से तो कई गुना हुआ। इसकी कीमत का हम सामान देते देते थक जाऊंगा और दे नहीं पाऊंगा। पूरी उम्र हम उनको अनाज देते रहेंगे तो भी इतना पैसा आ चुका है जो पूरा अनाज हम दे नहीं सकते। पलटू बनिया ने बच्चों से कहा, ठीक है, तुम एक साथ मत जाओ, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह आश्रम आया करो। आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, आप लोग कभी कभी हमारे घर भी आया करो। आप सब चिंता न करें, हम कल सुबह ही अनाज पहुंचा देंगे। पलटू बनिया शर्म के मारे जमीन में गड़ जैसे गए थे। वो फिर हाथ जोड़कर बोले, जैसे महंत जी की आज्ञा, मैं सुबह ही लेके अनाज पहुंच जाऊंगा। इतना कह सुन के वो बच्चा जितने भी थे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी मोह लिया। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और जितने जनता थे वहाँ पर भक्त थे उनको बताया कि एक रात आज इस पीताम्बर को इस मंदिर से कोई चुरा ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो पलटू दास बैलगाड़ी में सारे अनाज को लाद कर कृतज्ञता होकर और हाथ जोड़े महाराज जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। राम प्रसाद जी ने कहा, जो उस मंदिर के महान थे, अरे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? पर पलटू बनिया क्षमा मांगते गए, पैरों को पकड़ लिए। महाराज, रात में आपने एक्स्ट्रा पैसे भेज दिए जो कि इतना ज़रूरत नहीं थी। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये आपका जो पीताम्बर है, जो बच्चे हमें पैसा देने रात में गए थे, वो पीताम्बर वहीं भूल गए थे। महंत जी से पलटू दास जी ने कहा, महाराज जी, यह पीताम्बर जो बच्चे लेकर गए थे वहीं पर भूल गए थे, इसको ले लीजिए। बड़े मनोहारी बच्चे थे, उन्हें मैं फिर से देखना चाहता हूँ, बच्चे कहाँ पर हैं। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो लुप्त हो गया था। अब वो पैसा कहाँ से आया था जो पलटू को दिया? तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना बताई। अब महंत राम प्रसाद जी जल्दी से मंदिर की तरफ भागे और
मंदिर में विग्रह रूपी भगवान की पैर को पकड़कर रोने लगे। हे भक्त वत्सल, क्योंकि आपने आधी रात को इतना कष्ट क्यों उठाया? हे प्रभु, कष्ट क्यों उठाया? जिससे जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन भी आज तक आपने नहीं दिया, लेकिन मेरा ख्याल किया और इस बनिए को आधी रात में दर्शन दे दिए। हे प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। जब पलटू बनिया को पूरा पता चला तो उसका दिल भी धक धक करने लगा और आश्चर्यचकित हो गया कि मैं जिसको सामान्य बालक समझ रहा था वो तो त्रिभुवन के नाथ थे। भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ हमारे घर आए थे। अरे, मैं तो चरण भी नहीं छू पाया। अब तो महंत जी और पलटू दोनों वहीं बैठकर रो रहे हैं। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और इसके बाद ही पलटू बनिया को श्री पलटू दास जी के नाम से जाना गया। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बहुत तेज हो गया और रात में शयन के समय जब वे भजन गाते बैठते तो मूर्छित हो जाते। एक दिन ऐसा भी आया कि राम प्रसाद जी को भी भगवान की चारों भाइयों के रूप में दर्शन हुआ। महंत संत पुजारी राम प्रसाद जी को माता जानकी जी का भी दर्शन हुआ। उसी के बाद आश्रम में बिंदी वाले तिलक का भोग लगता रहा। संत पलटू दास जिला अम्बेडकर नगर अकबरपुर के रहने वाले थे, नगपुर जलालपुर के, जो कि जिला अम्बेडकर नगर अकबरपुर में पड़ता है। भाइयों बहनों, अब अपने शब्दों को यहीं पर मैं विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।